बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर अप होते हैं तो मार्केट बुलिश साइड पे देखने को मिल सकता है। शनि का हैवी इन्फ्लुएंस होने की वजह से मार्केट जो है नीचे की तरफ पुल बैक होता है। मंडे के दिन पॉजिटिव, सेकेंड डे न्यूट्रल या फ्लैट, थर्ड डे मार्केट में रेड, बियरिश और प्रेशर सेल्स प्रेशर देखने को मिलेगा। उस दिन फुल मून के इन्फ्लुएंस की वजह से और राहु में धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश की वजह से मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, रॉन्ग सेंटिमेंट्स देखने को मिलेंगे। जिस दिन मार्केट अप साइड पे देखने को मिल सकता है उस दिन एक्सपेक्टेड जो निफ्टी का लेवल हो सकता है वो 24,350 से लेके 24,580 के बीच में देखने को मिल सकता है। इस समय पर जो छोटे बायर्स होते हैं उनको मार्केट से दूर रहना चाहिए। काफ़ी बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है जब मार्केट स्विंग करता है। यदि गुरु का प्रभाव ज़्यादा है तो एफएमसीजी सेक्टर, फार्मा सेक्टर्स, शनि का प्रभाव है फार्मा सेक्टर्स। ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बाद में इंडिया पे भी इसका कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट लीडरशिप पे कहीं देखने को मिल सकता है। स्वागत है आप सभी का शेयर मार्केट प्रेडिक्शंस के इस पॉडकास्ट में। मार्केट में एक छोटी सी खबर भी बड़ा बदलाव कर देती है। ऐसे में इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स कैसे हैं या फिर ग्रहों की चाल कैसी है, इससे मार्केट की पूरी दशा बदल जाती है। और ये सभी चीज़ें समझाने के लिए मेरे साथ हैं गौरव मित्तल जी। गौरव जी, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू वर्मा जी। तो हम बात कर रहे हैं 24 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक का ये हफ्ता कैसा रहेगा शेयर मार्केट के हिसाब से, कहाँ चाल बदलेगी और कहाँ इस बार बुलिशनेस दिखाई देगी, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले प्लानिटरी मूवमेंट समझते हैं कि 24 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक कोई प्लानिटरी चेंज तो मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण है। क्या बदलाव दिखाई देता है? बहुत ही अच्छा सवाल है और पहले सबसे पहले सारे प्लैनेट्स का इंक्लूडिंग सन, यूरेनस, नेपच्यून वगैरह से देखे सबका, और उसके बाद में जो चंद्रमा की गति है, चंद्रमा की गति से बाकी पर डे पर राशि और नक्षत्र के मूवमेंट में क्या-क्या इम्पैक्ट आएगा उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सब पहले बात कर लेते हैं कि सभी प्लैनेट की पोजीशन क्या-क्या है। सूर्य लियो में बने रहेंगे और मघा नक्षत्र में बने रहेंगे। मंगल जेमिनी आंध्रा नक्षत्र में बने रहेंगे। बुध जो है लियो के अंदर मघा नक्षत्र में बने रहेंगे। जुपिटर कैंसर में और अश्लेषा नक्षत्र में बने रहेंगे। वीनस वर्गो में और ट्रांजिट होगा जो उनका हस्ता से चित्रा नक्षत्र के अंदर ट्रांजिट होगा 25 तारीख को। अच्छा। शनि पाइसेस में बने रहेंगे, रेवती नक्षत्र में रेट्रोगेट करेंगे। राहु जो है एक्वेरियस में धनिष्ठा नक्षत्र में बने रहेंगे। केतु लियो में और मग्ना नक्षत्र में बने रहेंगे। यूरेनस जो है टॉरस में बने रहेंगे। नेपच्यून पाइसेस में रेट्रोगेट रहेंगे। ठीक है। इसमें भी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो 24 तारीख को जो मून है, चंद्रमा जो है वो सेजिटेरियस में और नक्षत्र जो है पूर्व आषाढ़, रात के 8 साढ़े 8 बजे तक मार्केट का टाइम में पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में ही बने रहेंगे। अच्छा। 25 तारीख को विच इज़ ट्यूसडे का दिन है, सेजिटेरियस में बने रहेंगे लेकिन उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में रात के 10:51 तक बने रहेंगे। 26 तारीख को विच इज़ वेडनेसडे, चंद्रमा का मूवमेंट है कैप्रिकॉर्न में और नक्षत्र जो है श्रवणा रात के 12:48 तक श्रवणा नक्षत्र में बने रहेंगे। ठीक है। 27 तारीख को विच इज़ थर्सडे, चंद्रमा जो है कैप्रिकॉर्न में और श्रवणा नक्षत्र में बने रहेंगे। 28 तारीख एक्वेरियस में और धनिष्ठा नक्षत्र में 2:15 तक मॉर्निंग में बने रहेंगे। ओके। अब बात करते हैं कि मार्केट किस दिन क्या-क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें 24 तारीख की, 24 तारीख को जो मेजर एस्ट्रोलॉजिकल ड्राइवर्स हैं, चंद्रमा का पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में जो कि वीनस से रूल होता है मूवमेंट, वीनस जो है वर्गो में ट्रांजिट हो रहा है। अच्छा। ये दोनों चीज़ों का जो इम्पोर्टेंट रोल है कि जो आपका फेवरेबल वीनस और सेजिटेरियस का जो चंद्रमा का ट्रांजिट जो पूर्व आषाढ़ से सेजिटेरियस में हुआ है, ये दोनों मार्केट को मोमेंटम बूस्ट लेके आते हैं, लिक्विडिटी लेके आते हैं मार्केट के अंदर, स्पेसिफिकली बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में। अच्छा। और जैसा कि विदित है कि अगर फाइनेंशियल सेक्टर बूम करेगा तो उस दिन मार्केट, क्योंकि 40 मतलब 39-36% का जो एनएससी और बीएसई का जो परसेंटेज है इस सेक्टर का, वो डिनोट करता है। तो यदि बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर अप होते हैं तो मार्केट अपवर्ड साइड पे, बुलिश साइड पे टुवर्ड्स बुलिश साइड पे देखने को मिल सकता है। हफ्ते की शुरुआत। हफ्ते की शुरुआत 25 तारीख को जो एस्ट्रोलॉजिकल ड्राइवर है, चंद्रमा का उत्तर आषाढ़ में
जो कि सूर्य से रूल्ड है, ठीक है। और सूर्य और बुध की जो एनर्जी है वो लियो में है। ओके। तो इस दिन का जो ये मार्केट की टोन देता है, क्योंकि सूर्य का डोमिनेंस है, ये मार्केट के अंदर मिड सेशन के अंदर हुँ, प्रॉफिट बुकिंग को डिनोट करता है। ठीक है। सेक्टर रोटेशन को भी डिनोट करता है। हुँ, तो कोई सेक्टर पॉजिटिव, देन सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर, बट टोन कंट्रोल वे में रखता है। तो मार्केट जो है कंसोलिडेशन फेज को डिफाइन करता है, और टुवर्ड्स न्यूट्रल या फिर जैसे पिछले दिन से थोड़ा सा प्लस, बस उतना ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। मार्केट बुलिश साइड पे नहीं देखने को मिलेगा, फ्लैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अच्छा। वेडनेसडे, उस दिन जो एस्ट्रोलॉजिकल ड्राइवर है चंद्रमा का कैप्रिकॉन में एंटर करना, हुँ, और जो कैप्रिकॉन है शनि रूल्ड है, ट्रांजिट है श्रवणा नक्षत्र के अंदर। हुँ, तो इस दिन जो मार्केट का शनि का हैवी इन्फ्लुएंस होने की वजह से मार्केट जो है नीचे की तरफ पुल बैक होता है, और जो लीवरेज सेक्टर्स हैं रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड बट डाउन साइड पे मोमेंटम, प्रॉफिट बुकिंग वीक की यहाँ देखने को मिलेगी। तो जो मार्केट का ओवरऑल टोन रहना चाहिए वो बियरिश प्रेशर या पुल बैक, या फिर मार्केट रेड कलर पे दिखाई देगा बंद होते हुए। अच्छा। टाइमिंग्स किस समय क्या होगा वो बात करेंगे, लेकिन मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट्स और जो टोन है, मंडे के दिन पॉजिटिव, सेकेंड डे न्यूट्रल या फ्लैट, हुँ, थर्ड डे मार्केट में रेड, हुँ, बियरिश और प्रेशर सेल्स प्रेशर देखने को मिलेगा। थर्सडे हुँ, 27 तारीख, हुँ, उस दिन जो मेजर एस्ट्रोलॉजिकल ड्राइवर है, फुल मून से पहले प्री पूर्णिमा आ रही है। ये जो एनर्जी बिल्डअप हो रही है कैप्रिकॉन में, हुँ, और साथ में ऑप्शन की एक्सपायरी, दोनों का जो है ऑप्शन उस दिन थर्सडे को ऑप्शन एक्सपायर होगा। हुँ, तो जो मार्केट का टोन देखने को मिलेगा वो टू वे स्विंग्स पे देखने को मिलेगा। ओके। जो हमारे डिफेंसिव स्टॉक्स है फार्मा और एफएमसीजी, हुँ, ये स्टडी पोजीशन होल्ड करेंगे। बाकी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आपको वर्क एक्सपायरी के टाइम पे देखने को मिलेगी दोनों साइड पे, लेकिन जो मार्केट का जो टोन होगा वो न्यूट्रल टू हल्का सा ग्रीन साइड पे ओके। देखने को मिलेगा। थोड़ा बेटर हो जाएगा। थोड़ा सा बेटर पिछले दिन से, अच्छा। न्यूट्रल टू ग्रीन पे। ये आप बात कर रहे हैं थर्सडे की। फ्राइडे के दिन हुँ, जो मेजर एस्ट्रोलॉजिकल ड्राइवर है, आपका फुल मून है, हुँ, पूर्णिमा है, चंद्रमा का जो ट्रांजिट है वो एक्वेरियस से ओवर राहु इन धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, मार्स जो कि मार्स से रूल्ड है। तो इस दिन जो मार्केट का जो टोन रहेगा वो एग्रेसिव डाउनवर्ड्स एनर्जी लेके आएगा। तो मार्केट के अंदर हाई रिवर्सल, हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अच्छा क्योंकि जो ये ग्रहण पड़ रहा है, पहली बात तो भारत में तो विज़िबल है नहीं, लेकिन अगर प्लैनेटरी मूवमेंट्स की बात की जाए तो कुंभ राशि में पड़ रहा है बिल्कुल, और राहु के नक्षत्र में पड़ रहा है। बिल्कुल राहु के नक्षत्र पर पड़ रहा अब क्योंकि राहु के नक्षत्र में है है। तो धनिष्ठा क्या नक्षत्र में है। ये ऐसे फॉल्स सेंटिमेंट्स को बढ़ावा नहीं देगा बिकॉज चंद्रमा है मन एक की कारक ऐसा है, और उसको नीचे हाँ की तो बबल तो बनाएगा ना वो। बबल बनाएगा, तो और उस दिन वॉलेटिलिटी देखेगा। और उस दिन मार्केट बंद भी नहीं है, हम्म, हालांकि उस दिन जो है रक्षाबंधन है, बट हाँ ना तो एनएससी ना बीएससी ये क्लोज नहीं है, वर्किंग ओके है। तो उस दिन फुल मून के इन्फ्लुएंस की वजह से और राहु में धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश की वजह से हाँ मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, रॉन्ग सेंटिमेंट्स देखने को मिलेंगे। अगर वो रॉन्ग सेंटिमेंट्स देखने को मिलेंगे तो उस केस में आप ये समझिए कि मार्केट का जो मूवमेंट है डाउनवर्ड साइड को देखने को लेकिन मिलेगा। आपने जैसे कहा कि पहले इससे थर्सडे के दिन थोड़ा वेडनेसडे से न्यूट्रल से ग्रीनिश की तरफ जा रहा है राइट। तो ऐसा नहीं होता कि जब चंद्र में और चंद्रमा जो है वो राहु के नक्षत्र में जाता है तो वो इस सेंटिमेंट को पहले ही दिखाना शुरू कर देता है लोगों का दिमाग तो कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट होता ही है ना जब फुल मून आता है तो वैसे भी लोगों लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आता है मेंटली अगर देखा जाए। लेकिन वो प्री पूर्णिमा का जो मार्केट का टाइम है ना, हाँ। उसके बाद का टाइम है जिस समय वो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। मार्केट के सेंटिमेंट्स के मार्केट के ओवर होने के बाद में। ओके। तो जब मार्केट का टाइम ओवर हो गया तो ठीक। बहुत ही हल्का सा मूवमेंट है उस दिन, ऐसा नहीं है हम्म, कि बुलिश साइड पे है। अच्छा। न्यूट्रल टू पॉजिटिव, मतलब बिल्कुल आपने पॉइंट टच किया। एक है कि न्यूट्रल टू नीचे, हाँ। फ्लैट काइंड ऑफ या फिर माइनस की तरफ, यहाँ पे न्यूट्रल टू बहुत ही थोड़ा सा पॉजिटिव है। अगले दिन धड़ाम है। ओके।
यानी कि फ्राइडे को एक अच्छा खासा असर जो है वो देखने के लिए मिलेगा मार्केट में। काफ़ी बड़ा रिवर्सल देखने को मिलेगा। ओके। जब अभी हम बात करेंगे कि इनके लेवल निफ्टी के लेवल्स क्या हैं और सेंसेक्स के लेवल क्या हैं, उससे आपको इनमें पता चलेगा कि तो डिफरेंस क्या है। हाँ, तो लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें जो एक्सपेक्टेड वाली चीज़ें हैं, जब 24, 25, 26, 27, 28, तो 24 को जिस दिन मार्केट अपसाइड पे देखने को मिल सकता है, उस दिन एक्सपेक्टेड जो निफ्टी का लेवल हो सकता है, वो 24,350 से लेके 24,580 के बीच में देखने को मिल सकता है। अच्छा। सेंसेक्स 77,800 से 78,500 के बीच में देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो डिफरेंस अप्रॉक्सिमेटली 700 पॉइंट के आसपास का सेंसेक्स में, हम्म। और इधर आपका जो डिफरेंस है वो 220-230 पॉइंट का निफ्टी 50 पे देखने को मिल सकता है। ठीक है। जो नेक्स्ट डे है 25 तारीख, जिस दिन कंसोलिडेशन और मिक्स आपका सेंटिमेंट्स हैं, ट्यूसडे। उस दिन, हाँ, ट्यूसडे के दिन, उस दिन 24,380 से 24,550, तो ओके। काइंड ऑफ पहले दिन से डिप आ गया। डिप आ गया। हाँ। नेक्स्ट डे उसी दिन जो सेंसेक्स का जो लेवल है 77,900 से 78,450 के बीच में देखने को मिलेगा। पॉजिटिव है, हम्म। लेकिन पिछले दिन से डाउन है। डाउन, थोड़ा सा डाउन है, फ्लैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में, मतलब न्यूट्रल कह सकते हैं। न्यूट्रल टू फ्लैट ही हुआ, क्योंकि 40-50 पॉइंट का अगर सेंसेक्स में डिफरेंस आ रहा है ऊपर और नीचे की रेंज में, तो न्यूट्रल या फ्लैट, हमारे इसकी लैंग्वेज में फ्लैट की मार्केट फ्लैट है। नेक्स्ट 26 तारीख को, विच इज़ वेडनेसडे, वेडनेसडे में जो निफ्टी 50 का जो लेवल है, वो 24,250 से 24,480 के बीच में देखने को मिल सकता है। हम्म। और जो सेंसेक्स की रेंज है वो 77,500 से 78,200 के बीच में। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है हाँ। इस दिन। जो हाई वोलेटिलिटी डे है, विच इज़ थर्सडे, हम्म। विच इज़ 27th, उस दिन 24,180 से लेके 24,620 के बीच में आपको स्विंग्स देखने को मिलेगी। ओके। मेजर स्विंग्स। मेजर स्विंग्स है 500 पॉइंट से ऊपर की, 500 पॉइंट के आसपास की। सेम चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी सेंसेक्स में 77,300 से 78,650। और इसके बाद जो लास्ट डे है, रिवर्सल का दिन है, उस दिन आपको 24,100 पॉइंट से लेके 24,650 पॉइंट के बीच में स्विंग्स देखने के बाद, और मार्केट क्लोज होते हुए नीचे की तरफ दिखाई देगा। और 77,100 से लेके 78,750, विच इज़ 1,400 पॉइंट का बीच का डिफरेंस ऊपर नीचे। दैट इज ह्यूज। तो रिवर्सल उस दिन काफ़ी बड़ा। इतने ज्यादा स्विंग्स देखने के लिए मिलेंगे ये सेंसेक्स पे। सेंसेक्स पे मून और राहु का कंजंक्शन धनिष्ठा नक्षत्र में है, ऊपर से फुल मून है, और आपका इसका इम्पैक्ट बिहार का। लोगों के ऊपर भी तो इसका इम्पैक्ट है, यानी कि आप लोगों को भी इम्पैक्ट है ये ना, लगा मार्केट में, लीजिए। मार्केट इज ड्रिवन बाय द पीपल सेंटिमेंट्स। हाँ, बट अगर सेंटिमेंट्स ड्राइव होंगे और मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स, नेगेटिव थॉट प्रोसेस रहेंगे, चंद्रमा मन के कारक, मन को रूल करेगा कि हाँ भैया नहीं बेचो, ये प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट बुकिंग करो, और राउ डाउट पैदा करेगा। वो तो 100% आउट पैटर्न। अच्छा, यहाँ पे मतलब देयर देयर शुड बी एन एडवाइस फ्रॉम योर साइड कि ये स्मॉल बायर्स जो होते हैं या जो लॉन्ग टर्म बायर्स होते हैं, इस टाइम पीरियड में जो ग्रहण का समय होता है, खास तौर पे चंद्र ग्रहण का और चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इस समय पर जो छोटे बायर्स होते हैं उनको मार्केट से दूर रहना चाहिए। देखिए, अगर चंद्रमा आपके कुंडली में फेवरेबल नहीं है, देखिए ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे इसका इम्पैक्ट अभी नहीं है। जो डे ट्रेडिंग कर रहे हैं वहाँ पे लॉस के लिए बात कर रहे हैं, इनके जो जितने भी लेवल्स की बात कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। इंट्राडे कर रहे हैं। ओके। ठीक है, अब इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपकी कैलकुलेशन और मन को भ्रमित करने के लिए है। यदि आपने खरीदा ऊपर के रेट पे, आपको लगा कि ऊपर मार्केट जा रहा है, हाँ। बट अचानक से सडन डाउन हो गया, तो लॉस हो गया। यदि आप ऑप्शन इंट्राडे अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, हम्म। तो वहाँ आपको लॉस हो गया। यदि आपने कोई स्टॉक खरीदा है, उसका मतलब ये नहीं कि आज आपने सपोज कोई स्टॉक 200 रुपये पे खरीदा, उस दिन बिकॉज मार्केट डाउन आया, तो 200 रुपये का स्टॉक सपोज 180 टच कर गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने उस दिन एग्जिट किया है। आप लॉन्ग टर्म बायर हैं, उसके स्टॉक के कॉरस्पॉन्डिंगली कि आपको सूट करता है नहीं करता, आपके राशि के हिसाब से वो बाइंग का टाइम, आपके एग्जिट का टाइम क्या है, किस समय आपको एग्जिट करना चाहिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, ये शॉर्ट टर्म ड्राइवर्स हैं। जितनी चीज़ों का इम्पैक्ट बात कर रहे हैं, पर डे की बात कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर इंट्राडे। तो अगर आप इंट्राडे नहीं कर रहे हैं और स्मॉल बायर हैं, और यदि इंट्राडे नहीं कर रहे हैं लॉन्ग टर्म पे, शांति से बैठे हैं। बट यदि इंट्राडे कर रहे हैं, तो उस समय और हाई रिस्क और हाई वॉल्यूम्स या हाई पैसा लगा के कर रहे हैं, देन यू हैव टू बी कॉशियस।
ये चीज़ें उन लोगों के लिए मैटर करती हैं जो इंट्राडे कर रहे हैं और हाई वॉल्यूम्स में खेल रहे हैं। यदि उन्होंने टाइम को मिस कर दिया, ड्यूरेशन को मिस कर दिया कि कौन से टाइम ज़ोन में प्राइस ऊपर जाएगा, किस टाइम ज़ोन में नीचे आएगा, लॉस तो देख वो काफ़ी बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है जब मार्केट स्विंग करता है। और ऐसे में जो ग्रहण होता है वो भी हमेशा मासेस को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, मतलब इंडिविजुअली तो दैट डिपेंड्स कि भाई कुंडली में चंद्रमा या राहु की पोजीशन क्या है, लेकिन ग्रहण जो होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंटली मासेस को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ग्रहण का मतलब ही यही है कि पूरे मासेस को, हालाँकि इंडिया में इम्पैक्ट कम है पोजीशन के लोकेशन के हिसाब से, बिकॉज़ जहाँ पे जिस समय हो रहा है, बट इम्पैक्ट पूरे पृथ्वी पे ही आता है। लेकिन सूतक नहीं लगेगा, वो सूतक का बट मतलब है कि देयर इज अ पॉइंट कि भाई ग्रहण का असर प्लानिटरी मूवमेंट्स के हिसाब से कैसा पड़ रहा है, सो वहां पे मैं बात कर रही हूँ। वो तो रहेगा ही रहेगा, सभी पे, सभी प्राणियों पे, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, सब पे उसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। हम्म। वो इंडिया में दिखाई दे ना दे, डिफरेंट चीज़ डजेंट है। मैटर। अच्छा, अब सेक्टर्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स इस पूरे हफ्ते में 24 से 28 अच्छे रहेंगे या बुलिश, डाउन में? न्यूट्रल और रेड पे रहेंगे। यस। तो अगर हम 24 तारीख की बात करें स्पेसिफिकली, इस दिन मार्केट ग्रीन साइड पे दिखने को मिलेगा। उस दिन बैंकिंग, ऑटो, एफएमसीजी सेक्टर्स आपके पॉजिटिव साइड पे और अच्छे करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। न्यूट्रल काइंड ऑफ आईटी, मीडिया एंड फार्मा, ओके। और रेड में जो दिखाई देंगे मेटल्स एंड पीएसयूज। अच्छा। 25 तारीख को जो ग्रीन में दिखाई देंगे सेक्टर, अगेन कैपिटल गुड, डिफेंस, पीएसयूज एंड एनर्जी। ओके। और जो न्यूट्रल दिखाई देंगे बैंकिंग, एफएमसीजी एंड रियलिटी। और रेड में दिखाई देंगे केमिकल्स, हेल्थ केयर। ओके। 25 तारीख को जो ग्रीन में दिखाई देंगे आईटी, हम्म। टेलीकॉम, मेटल्स, और न्यूट्रल साइड पे कैपिटल गुड्स एंड डिफेंस। हम्म। इसके बाद रेड में रियलिटी सेक्टर रेड साइड पे दिखने को मिलेगा। हम्म। 27 तारीख ग्रीन, फार्मा, एफएमसीजी, डिफेंसिव सेक्टर्स, यूटिलिटीज जो उसमें आते हैं, ये आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। और न्यूट्रल साइड पे आईटी, टेलीकॉम एंड ऑटो, एंड रेड साइड पे बैंकिंग, रियलिटी, ऑयल एंड गैस। ओके। 28 तारीख को ग्रीन साइड पे पावर, डिफेंस, कॉपर और मेटल वाले जितने भी स्टॉक्स हैं, ये स्टॉक वाले कंपनीज, ये पॉजिटिव देखने को मिलेंगी। न्यूट्रल, फार्मा एंड एफएमसीजी, ओके। एंड रेड बैंकिंग, एनबीएफसीज। एंड जब भी एक चीज ध्यान रखिए, जब भी मार्केट डाउन दिखाई देगा तो आईटी एंड बैंकिंग, इन्हीं का मेजर पाई है आपके निफ्टी में भी और अच्छा। सेंसेक्स में भी। हाँ। यदि नीचे आएंगे तो ये दोनों सेक्टर पे इम्पैक्ट दिखाई देगा, रेड दिखाई देंगे, अच्छा। रेड या फिर आईटी और न्यूट्रल। पीएसयूज। दोनों में से एक पॉजिटिव हो सकता है, एक हम्म। न्यूट्रल हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या एक नेगेटिव हो सकता है, एक न्यूट्रल, क्योंकि दोनों का मिला के पाई 45 टू 48% डिनोट करता है दोनों सेक्टर्स में। तो निफ्टी का जो लेवल है या सेंसेक्स का जो लेवल है, वो इन्हीं से डिफाइन होता है मेजरली। बाकी का किसी का 5% है, किसी का 2% है, किसी का 7% है, 10% है शेयर्स। बट इन दो सेक्टर्स का मेजर कंट्रोल है, तो इनके अंदर नंबर ऑफ कंपनीज भी उसी हिसाब से ज़्यादा है। जो बैंकिंग है उनके अंदर बहुत सारे बैंक्स हैं, उनमें जिनके जिनकी वजह से बैंकिंग की जो पाई है, परसेंटेज है, डिफाइनिंग द निफ्टी 50 एंड डिफाइनिंग द निफ्टी बैंक तो एनी वे बैंकिंग है, एंड सेंसेक्स, ये जितने आईटी की कंपनीज हैं, चाहे वो अभी तो विप्रो तो चलो गेटिंग आउट फ्रॉम सेंसेक्स से और देन निफ्टी 50 से, एंड बीएससी का स्टॉक इज गेटिंग इन। तो इस तरीके से जो सेक्टर्स हैं, इनमें अगर उनके फेवरेबल चीज़ें, मतलब प्लानिटरी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सूर्य का प्रभाव ज़्यादा है तो मेटल वाली साइड, ऑयल एंड गैस वाली साइड के सेक्टर्स उस दिन डाउन साइड पे होंगे। बैंकिंग, फिनांस बढ़ेगा। यदि राहु का इम्पैक्ट है उस दिन ज़्यादा, आपका जो स्टॉक्स हैं जो पिक्चर में होंगे, बूम होंगे, या फिर मेजर इम्पैक्ट ला रहे होंगे, वो आईटी, टेलीकॉम, ये सेक्टर्स को बूम देखने टेक को मिलेगा, इंडस्ट्रीज। टेक इंडस्ट्रीज को। यदि गुरु का प्रभाव ज़्यादा है तो एफएमसीजी सेक्टर, फार्मा सेक्टर्स, शनि का प्रभाव है फार्मा सेक्टर्स, ये देखने को मिलेंगे, रियलिटी सेक्टर्स। तो ये कनेक्टेड है। ओके, लेकिन अभी अगर करंट सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो जो गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में भी हैं और उदय भी है, तो इसका इम्पैक्ट जाहिर सी बात है फिर तो पूरे हफ्ते में एफएमसीजी या फार्मा या तभी इस महीने आप अगर देखा होगा तो मैंने कैपिटल गुड्स और फार्मा न्यूट्रल या पॉजिटिव बताए हम्म। पूरे उस टाइम में। हम्म। कभी भी मैंने इसको आपको
डाउन साइड पे डाउन साइड नहीं पे बनाया है। है पूरे वीक अच्छा, में। और जैसे शुक्र जो है वो नीच की राशि में है अभी हाल-फिलहाल में। डायमंड सेक्टर हो गया, शुक्र वाला पार्ट पे जितने भी आपके लग्ज़री अपैरल्स वगैरह के हो गए, तो उसमें अगर आप ये अभी देखेंगे, ग्रो नहीं करने वाले। ये ग्रो नहीं करेंगे। और साथ में अगर आप देखेंगे रिटेल, हुँ। रिटेल मीन्स जिसमें आपकी क्लॉथ्स, हुँ। जो अपैरल्स हैं, या फिर हुँ। आपके रिटेल के अंदर ब्रांडिंग साइड पे शुक्र से शुक्र गवर्न से है इस गबन है साइड। जो चीज़ें, हुँ। वो डाउन साइड पे है। ओके। अच्छा, अभी क्योंकि ग्रहण के बाद कहा जाता है कि वॉर का असर, क्योंकि वॉर से बहुत हद तक एक इम्पैक्ट तो आता है मार्केट के ऊपर, तो वॉर का असर क्या दिखाई देता है कि अभी वॉर एग्रीवेट होते वाली है, हो जनरली सकती सूर्य है? ग्रहण और यदि चंद्र ग्रहण है, एक हुँ। के बाद एक पड़ रहा है, हाँ, तो 2-3 चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है। हाँ। एक तो एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं, दूसरा चीज़ है कि टेंशन इन टर्म्स ऑफ द वॉर सिचुएशंस, तीसरा सुनामीज़, कहीं पे भूकंप आने की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। ये स चीज़ें देखने को मिलती हैं। यदि ये चीज़ें ऐसी वाली बढ़ती हैं, हुँ। जिससे नेगेटिव सेंटिमेंट्स है कि डिज़ास्टर हो, कोई बड़ा, ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बाद में इंडिया पे भी इसका कहीं न कहीं पे इम्पैक्ट लीडरशिप हुँ। पे कहीं देखने को मिल सकता है। यदि ऐसा कोई इम्पैक्ट किसी सीनियर लीडर पे देखने को मिला, हुँ। तो मार्केट के सेंटिमेंट्स को पूरा का पूरा नेगेटिव सेंटिमेंट्स की तरफ ड्राइव हो जाता है। हुँ। ये मार्केट्स का सेंटिमेंट्स नीचे की तरफ ड्राइव होगा, जो इस वीक में नहीं, पोस्ट ग्रहण, आने वाले, हाँ, पोस्ट ग्रहण के 21 दिन के अंदर ये इवेंट्स देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो जो चीज़, क्योंकि चंद्र ग्रहण आया, तो चंद्रमा पानी से रिलेटेड चीज़ों को डिनोट कर रहा है। हुँ। तो जितने भी आपके सुनामी है, या जितना भी आपका कहना चाहिए कि साइक्लोन्स जैसी प्रॉब्लम्स भी साइक्लोन्स, हो सकती हैं, बिकॉज़ साइक्लोन्स की भूखंडपात है। हाँ, ये देखने को साइक्लोन्स या मिलती है, सुनामीज़ या वाटर इम्पैक्ट, जो देखने को वाटर मिलता से है। जुड़ी हुई नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, वो ज़्यादा बढ़ेंगी। और सूर्य ग्रहण के बाद में एरोप्लेन्स, आगजनी की सिचुएशंस, अनरेस्ट, पॉलिटिकल अनरेस्ट, ये देखने को मिलते हैं। हुँ। बट दोनों चीज़ें अगर एक के बाद एक दोनों का नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है, तो ये ओवरऑल टोन मार्केट को, क्योंकि मार्केट को ड्राइव करने के लिए सूर्य का इम्पैक्ट मेजर है। हुँ। यदि वो पॉजिटिव साइड पे है, तो टोन आपको बैंकिंग फाइनेंस साइड पे मिलेगा। हुँ। यदि बैंकिंग फाइनेंस साइड अप है, तो मार्केट का सेंटिमेंट्स अप होगा, हुँ। मन भी बूस्ट होगा। चंद्रमा हमेशा नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव सेंटिमेंट्स को ड्राइव करता है। हुँ। जब ये दोनों चीज़ें आती हैं, तो मार्केट के अंदर अगर आप चंद्र और मून का कंजंक्शन देखें, तो अस्तयोग बता देता है, तो हुँ। इंसान को नेगेटिव टोन दे देता है। हुँ। यही चीज़ मार्केट में आगे देखने को, अगले आने वाले वीक्स में देखने को मिल सकती है। अच्छा गौरव जी, शेयर मार्केट की बात तो हमने कर ली, लेकिन ग्रहण एक मेजर इवेंट है जो आने वाले हफ्ते में रहने वाला है, और एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। ग्रहण को अक्सर लोग नेगेटिवली पोर्ट्रे करते हैं कि भाई ग्रहण है तो सब कुछ तबाही आने वाली है, और लोगों के दिमाग में भी बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं, ईदर यहाँ सूतक लगे या नहीं लगे, अलग अलग जगहों पे तो लग ही रहा है ना, लेकिन ग्रहण को लेकर के एक नेगेटिव पोर्ट्रे आ ही जाता है दिमाग में कि भाई अब तो पता नहीं क्या कुछ होने वाला है। देखिए, ग्रहण केवल के ग्रहण इम्पैक्ट ग्रहण को कैसे ग्रहण समझें? तो ग्रहण का केवल एक इम्पैक्ट नेगेटिविटी लेके आना तो है ही है। हुँ। अगर सूर्य का तेज कम होगा, और यदि राहु का जो छाया प्लैनेट है उसका इम्पैक्ट बढ़ेगा। हुँ। सूर्य पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है, जिसको हम बोलते हैं, जैसे दिन के टाइम में, रात के टाइम में नेगेटिव एनर्जीज एक्टिवेट हो जाती हैं आती हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें हाँ, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव चाय को नहीं, पॉजिटिव चाय नहीं मिलती उस समय। हाँ। इसी टाइम पे यदि उतने टाइम के लिए, यदि ग्रह का क्या है कि राहु जो है, हुँ। अगर हम एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव से समझें और अध्यात्म पर्सपेक्टिव से समझें, कि छाया पूरी पड़ गई, उसने जो आनी चाहिए थी रोशनी, चाहे वो चंद्रमा की थी या सूर्य की थी, वो पृथ्वी पे नहीं आई। हुँ। तो उतने टाइम के लिए पृथ्वी पे जो एक नेगेटिव ऑरा है, वो बढ़ना शुरू हो गया, पॉजिटिव ऑरा। वो जो नेगेटिव ऑरा है, वो इंसान, ह्यूमन लाइफ और लिविंग बीइंग्स की लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा, चाहे उसका मेजर इम्पैक्ट आए ना आए। तो अगर मेजर सूतक का ये है कि उससे पहले जब ये छाया आनी शुरू होती है, हाँ। उससे कितने टाइम पहले कवर अप करना शुरू कर देता है राहु चंद्रमा को, कि उतने ड्यूरेशन को हम सूतक बोल देते हैं। हुँ। अब उतने टाइम में पहुँचते-पहुँचते जब पीक पे पहुँच गया, तो वो पूरा का पूरा ग्रहण आ गया। ग्रहण के बाद मोक्षा वाली कंडीशन आ गई, कि जब छाया उसके ऊपर से हटती चली गई। हुँ। तो मोक्ष के बाद में
धीरे धीरे जब वापस से सूर्य या चंद्रमा की जो पॉजिटिव एनर्जी है वापस से पृथ्वी पे आई, तो जो नेगेटिव एनर्जी जनरेट हुई थी, हुँ। पॉजिटिव किरणों ने उस नेगेटिव एनर्जी को वॉश अवे करना शुरू कर दिया है। लेकिन ग्रहण के समय पर लोग मंत्र सिद्धियाँ भी करते हैं। मंत्रों को सिद्ध भी करने के लिए बहुत अच्छा समय होता है ग्रहण का। और आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे ग्रहण का एक ऐसा समय होता है कि सूर्य, चंद्रमा एक ट्रांज़िशन की फ़ेज़ से गुज़र रहे होते हैं, एक बदलाव की स्थिति होती है। उस समय पर सूर्य के मंत्रों का जप करना या चंद्रमा के मंत्रों का जप करना, उसके बाद डोनेशंस देना, अपने आप में लाइफ़ में एक चेंजिंग मोमेंट लेकर के आता है। बिल्कुल 100% है। हुँ, यही कहा जाता है कि जो चीज़ वीक हो गई, हुँ, उसके रिलेटेड चीज़ों को आपको धारण करना है, ताकि बेटर चीज़ जो आपका पॉजिटिव प्लैनेट है, हाँ, सूर्य पॉजिटिव प्लैनेट का हुँ, चिन्ह किया गया है, राहु और केतु नेगेटिव प्लैनेट है। हुँ, इनसे रिलेटेड चीज़ों का दान करना, हुँ, उनके मेलेफिक इम्पैक्ट को लाइफ में कम करता है। ओके। तो जो डोनेशन दिया जाता है, उनसे रिलेटेड चीज़ों का दिया गया। सूर्य के प्रभाव को बढ़ाना है, उनसे रिलेटेड चीज़ों को बाद में ग्रहण करना, ग्रहण करने का मतलब उस समय तो खाना नहीं है, क्योंकि उस समय एनर्जी, हुँ, अगर आपने कोई चीज़ रखी है और नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, हुँ, तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। मंत्रों का जाप करना है। तो अपने पॉजिटिव प्लैनेट को आप कॉल कर रहे हो या भगवान का जाप कर रहे हो, उनको कॉल कर रहे हो कि भगवान हमारे को इस नेगेटिव एनर्जी से बचा के रखें। हुँ, मंत्र क्या है? वाइब्रेशंस देते हैं, अलाइनमेंट देते हैं इंसान का यूनिवर्स के साथ में, या फिर जो आप जिसको आप गॉड बोलते हैं उनके साथ में। आप मंत्र से भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं या पर्टिकुलर देवी या देवता को प्रसन्न कर रहे हैं। उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट कि भगवान ये नेगेटिव चीज़ हो रही है, हमें इससे बचाएँ। एंड यू आर ट्राइंग कि जब आप रेकी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप एक एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, तो हुँ, वहाँ से वो उस पॉजिटिव एनर्जी को लेके अपने को नेगेटिव एनर्जी जो जनरेट हुई है उससे बचाते हैं। डोनेशन का मतलब है कि जो नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो गई है उसको अपने से शेड अवे करने के लिए, या अपना जब ऑरा आपका उस एनर्जी की वजह से डाउन होना शुरू हुआ है, दान देके उसको वापस से क्लीन करना। हुँ। अच्छा, मान लीजिए यहाँ सूतक तो लग नहीं रहा है। क्या करें ग्रहण के समय पर और ग्रहण के बाद? क्योंकि रक्षाबंधन का दिन भी है, वरलक्ष्मी व्रत भी पड़ रहा है इस दिन। क्या करना चाहिए? डूज़ एंड डोंट्स क्या होने चाहिए? देखिए, आप डेली पूजा पाठ करते हैं, जिंदा रहने के लिए आप खाना खाते हैं, हुँ, वन पार्ट। जब पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ क्या है? पूजा पाठ आपके डेली बेसिस के ऑरा को क्लीन करता है। हुँ, जो नेगेटिव एनर्जी आप यूनिवर्स है इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी। यस। यदि कोई नेगेटिव एनर्जी है हुँ, तो पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, जिसको हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन फिजिक्स की लैंग्वेज में। हुँ, अब जब नेगेटिव एनर्जी को आपको क्लीन करना है, तो आपको मंत्रों से, जाप से, डोनेशन से और अपने अंदर के जो कर्मास हैं उनको हुँ, पॉजिटिव रखते हुए क्लीन करेंगे। ओके। इन ग्रहणों आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हुँ, लेकिन होता क्या है कि ह्यूमन की लाइफ में भी जब डिफरेंट प्लैनेट की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, सबदशा चलती है, तो आपका भी जो ऑरा है, वो कभी ऊपर कभी नीचे। यदि आपके पॉजिटिव प्लैनेट्स की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, सबदशा चल रही है, तो उस समय आपका ऑरा, आपका जो हुँ, मेंटल मतलब मेंटल जो स्टेबिलिटी है, वो स्ट्रांग होगी। हुँ, नेगेटिव एनर्जीज को ऑब्जर्व कम करेगी। हुँ, दे विल इम्पैक्ट, बट क्योंकि आपने अपने आप चारों तरफ इतना पॉजिटिव ऑरा बना रखा है कि वो आपको भेद नहीं पाएंगे। ओके। भेद पाएंगे तो उसका इम्पैक्ट कम रह जाएगा। तो मतलब काइंड ऑफ की गाड़ी के 100 की स्पीड से टकराने की, बट 20 की स्पीड से टकरा के रह गई है। हाँ, जिस समय नेगेटिव एनर्जी है, जिस तरीके के ग्रहण आते हैं, उस समय नेगेटिव एनर्जी का जो प्रभाव है, वो ह्यूमन बॉडी पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो आपके पॉजिटिव होने के बाद भी जो गाड़ी और 100 की स्पीड पे चल रही थी, तो 80 की स्पीड पे टकराएगी, बिकॉज़ वो नेगेटिव एनर्जी का बाहुल्य हो गया। अब एक वो बाहुल्य शील्ड को मिल जाएगा। बाहुल्य अगर हो गया, हुँ, तो आपका पॉजिटिव शील्ड भी इम्पैक्ट होगा। हुँ, बट ये है कि अगर आपका मरने का समय था, तो आप मरे नहीं, काइंड ऑफ सिरिंज से बच गए। एक्सीडेंट हुआ, बच गए। हाँ, तो इस चीज़ को आपको रेगुलरली जब आप मंत्रास जाप करते हैं और एक्चुअली माइंड के अलाइनमेंट और थॉट प्रोसेस के साथ और राइट प्रोनाउंसिएशन के साथ जब जाप करते हैं, तो जो वाइब्रेशंस हैं, वो वाइब्रेशंस बॉडी के अंदर और यूनिवर्स के अंदर जब सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो जो जितने भी शांतिकरण मंत्रास हैं, वो वही हैं। बाकी जो चीज़ें नेगेटिव वाले सेट के हैं, जो लोग करते हैं नेगेटिव वाले सेट के, जो मंत्रास करते हैं रात के टाइम में बैठ के सिद्धि करते हैं, हुँ, हुँ, वो नेगेटिव जिसके अंदर तंत्र विद्या जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर आपके स्तंभन, आपके उच्चाटन। उच्चाटन, विदिशन, हुँ, महारठ या फिर आपका वशीकरण, हुँ, वो नेगेटिव वाले साइड के हैं। तो ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है,
ये हर कोई इंसान कभी भी किसी टाइम पे भी कर सकता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि रात्रि के टाइम में करना है या दिन के टाइम में करना है, बट ड्यूरिंग दिस टाइम स्पेसिफिकली ऑफ घृणा, ग्रेट। ग्रहण के टाइम में, ये मंत्रों के जाप करने से जो नेगेटिव एनर्जी का जो इम्पैक्ट आ रहा है बिकॉज़ ऑफ द ग्रहण, वो आप अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हैं कि वो भीड़ ना सके। थैंक यू वेरी मच गौरव जी। और मुझे लगता है कि हमेशा बहुत कुछ नॉलेजेबल कंटेंट निकल कर के आता है, और ग्रहण का समय क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है तो लोगों तक भी वो इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए कि भाई सूतक नहीं भी लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी डूज एंड डोंट्स क्या। क्योंकि जो प्लैनेटरी पोज़ीशन हो रही है यूनिवर्स में, आकाशगंगा में हो रही हैं, हम्म, भले ही यहाँ पे सूतक ना लगे, हाँ। यहाँ पे आपका फुल मून का इम्पैक्ट ना दिखाई दे, बट ओवरऑल जो आकाशीय घटनाएँ हैं, वो पूरी पृथ्वी को डिनोट करती हैं। एक एरिया पे जहाँ पे उसका मैक्सिमम प्रभाव है, वहाँ हो सकता है, बट सूतक ना लगने का मतलब ये नहीं है कि बाकी पृथ्वी के बाकी प्राणी उससे अलग होंगे या अलग रह जाएँगे, उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये इम्पैक्ट हर जगह देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। वेलकम।